ये क्या तमाशा है? बोर्ड मीटिंग में चपरासी भी आ गया। तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। उसे देखकर कियारा ने सर पकड़ लिया। कियारा मन में बुदबुदाई, ये इडियट फिर तमाशा करने आ गया। इससे शादी करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरी पोजीशन तो अब गई और आज ही मेरी जिंदगी से भी जाएगा। वेद ने राघव की ओर देखा और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैं कियारा मैडम का असिस्टेंट हूँ और सावित्री मैम ने मुझे अपॉइंट किया है, इसलिए मुझे यहाँ रहने का पूरा हक है। राघव ने हंसते हुए पूछा, तुझे असिस्टेंट बना दिया? अरे देखो, नाउ आई नो कि दादी पर उम्र का असर होने लगा है, तभी तो ऐसे बेकार डिसीजंस ले रही हैं। ये और असिस्टेंट, हुलिया देखो इसका, ये तो चपरासी बनने लायक भी नहीं है। ये कहते हुए उसने कियारा की तरफ ऐसे देखा जैसे मॉक कर रहा हो। वेद सुनकर रहने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने कहा, सावित्री मैम उम्र में भले ही बुजुर्ग हों, लेकिन उनकी अथॉरिटी तुमसे तो ज्यादा ही है। इस कंपनी के डिसीजंस वो लेती हैं, तुम नहीं, इसलिए ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। राघव का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, उन्होंने तुझे अपॉइंट किया है ना, तो इस कंपनी का सर्वेंट है। चल जा, सबके लिए ठंडा ला, तुझे वही काम सूट करता है। यह सुनकर वेद मुस्कुराया, लेकिन वेद की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी चाल ऐसी कॉन्फिडेंट थी जैसे बाज अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो रहा हो। उसने सामने से पानी का ग्लास उठाया और अचानक ही राघव के सर पर उड़ेल दिया। जैसा आप कहें। उसने फिर एक खाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मेरे गांव में कहते हैं, जब कुछ उबल रहा हो तो ठंडा पानी डाल दो और वो ठंडा हो जाता है। और किसी को ठंडा होना है? उसके ऐसे एटीट्यूड से तो एक पल के लिए बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। कियारा भी हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा नहीं था कि हमेशा स्माइल करने वाला वेद ऐसी हरकत भी कर सकता है। यशवंत ने गुस्से में कहा, ये लड़के, ये क्या बदतमीजी है? भूलो मत तुम एक मामूली असिस्टेंट हो, निकल जाओ यहां से। वेद ने कंधे उचकाए और पानी का दूसरा ग्लास उठाया। कियारा की हंसी छूट गई, लेकिन सबकी नजरों से बचते हुए उसने खुद को काम किया। सबकी सांसें अटक गई कि कहीं वेद यशवंत पर पानी न फेंक दे। वेद मजाकिया अंदाज में बोला, बदतमीजी? सर, आप तो एक मामूली असिस्टेंट की बात से इतना ऑफेंड हो गए। राघव ने गुस्से में टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया और वेद पर फेंक कर चिल्लाया, अपनी औकात में रह तू, समझा? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको अभी तुरंत। वेद ने झटके से हवा में पेपर वेट पकड़ा और उसे उसी रफ्तार से राघव की ओर वापस उछाल दिया। पेपर वेट राघव के माथे पर लगा और वो बेहोश होकर कुर्सी से गिर पड़ा। यह सब इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं कियारा बड़ी बड़ी आंखों से वेद को देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, ये तो आज अलग ही टशन दे रहा है। वेद ने अपनी शर्ट ठीक की और कहा, वो हमारे पहाड़ों में कहते हैं, जो आपको दिया जाए उसे सूद समेत लौटाओ। लेकिन ये भाई साहब तो झेल ही नहीं पाए। वैसे घबराओ मत, बस बेहोश हुआ है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। वेद ने सामने टेबल पर कियारा की तरफ एक खुली हुई डायरी फेंकी। मैडम, ये 47 फेक इनवॉइसेस चेक कर लो। कियारा गुस्से में उठने ही वाली थी, लेकिन डायरी पर लिखे शब्द पढ़कर रुक गई। उसने तुरंत अपनी एक फाइल खोली और पढ़ते हुए हैरानी से बोली, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने ये कैसे ढूंढा? वेद मुस्कुराते हुए बोला, भले ही बिजनेस नहीं समझता, लेकिन नंबर्स का मैं खिलाड़ी हूं। ये ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। कियारा हैरान थी कि एक महीने में वो और उसका अकाउंटेंट जो नहीं कर पाए, वो वेद ने एक रात में शायद कुछ घंटों में कर दिया था। तो उसने तुरंत प्रोजेक्टर पर ट्रांजैक्शन शीट में सारी फेक इनवॉइसेस को पॉइंट किया ताकि बाकी बोर्ड मेंबर्स देख सके। ये देखकर यशवंत के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसने चुपके से किसी को मैसेज भेजा, रिमूव ऑल द ट्रेसेस। तभी वेद ने जोर से ताली बजाई। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा फिर खुला और कुछ लोगों की टीम अंदर आई। लेकिन उस टीम के सामने जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। कियारा की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बुदबुदाई, मिस्टर अमित खन्ना यहाँ? वेद, तुम इन्हें कैसे जानते हो? और ये यहाँ कैसे? इट्स इम्पॉसिबल। जवाब देने के बजाय वेद हल्के से मुस्कुराया और फिर मन ही मन बोला, इम्पॉसिबल क्या है क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी ट्रेटर है उसे तो मैं जल्द ही बेनकाब करूंगा। आखिर इस कंपनी को बचाकर ही मुझे मेरी मंजिल की चाबियां मिलेंगी। दादी की शर्तों को पूरा करके मुझे मेरे माँ बाप के कातिल तक ले जाएगी और दूसरी चाबी इस शहर में मेरी असली पहचान का दरवाजा खोलेगी। उनके लिए, दादी के लिए और खुद को साबित करने के लिए मुझे यह टास्क जल्द ही पूरा करना होगा। कौन है अमित खन्ना? अब तक एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी जी रहा वेद आखिर कैसे जानता है उन्हें? क्या वेद कंपनी बचाने में कामयाब होगा या दिखानी पड़ेगी उसे अपनी असली सच्चाई सबके सामने?
वेद का ये मूव कौन सा मोड़ लाएगा उसके और कियारा के बीच? आखिर क्या है यशवंत और राघव की असली साजिश? क्या वेद अपनी मम्मी पापा का सच ढूंढ पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।